मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन में आप लोग के इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं। यानी पूरा आप लोग का कंप्लीट नोट्स सहित हम लोग यहां से फॉर्मूला करेंगे, जहां से आप लोग एक नंबरिया में फंस जाते हैं। यदि मेरे प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में यदि विद्युत धारा से अंदर से मतलब कंसेप्चुअल एक नंबरिया बनाता है या आप लोगों से कोई मतलब इंपॉर्टेंट परिभाषा आप लोगों से पूछ लेता है, तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो हमने के पढ़ले ही नहीं खींचा, चाहे हमने के पढ़ले नहीं खींचा, चाहे हमने के यादें नहीं खींचा कोई ले। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों कंसेप्ट की कमी की वजह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आप लोग एक नंबरिया भी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आज के इस पूरा सेशन में आप लोग को मेरे प्यारे साथियों पूरा इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग आज वन शॉट देखने वाले हैं। पूरा मेरे प्यारे साथियों यहां से एक वीडियो में जितना कंसेप्ट होगा, एसआई मात्रक, बीमा, सारा चीज आज हम लोग एक वीडियो में खत्म करेंगे। यहां से मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को पूरा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों, पूरे दोस्तों के पास शेयर करना है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट आना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बिना कोनो दिक्कत के और आप लोग का ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग अपने इस आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ टॉपिक का नाम लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। और यहाँ से हम लोग नोट्स के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवाएंगे, एसआई मात्रक भी हम आप लोग को लिखवाएंगे। बस यहाँ से मेरे प्यारे साथियों वीडियो को एक बार शेयर कर देना है। यहाँ देखिएगा सबसे मेरे प्यारे साथियों पहला आप लोगों का है परिभाषा कि विद्युत धारा को परिभाषित करिए। विद्युत धारा क्या होता है? जैसे हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यह बताइए कि सर विद्युत धारा कहते किसको हैं, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कहते किसको है? तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि किसी परिपथ में प्रति एकांक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों किसी भी परिपथ में प्रति एकांक सेकंड में जितना टोटल आवेश प्रवाहित हो जाए हम लोग ओकरा कहेंगे विद्युत धारा, समझ गए ना। जैसे मेरे प्यारे साथियों कहेंगे कि आपके पास 1 घंटा टाइम है, आप 1 घंटा में जितना मतलब साइकिल चलाना चाहते हैं चला लीजिए, फिर 1 घंटा के बाद नहीं मिलेगा। चाहे बोलेंगे 1 घंटा टाइम मिलेगा, इसी 1 घंटा में आपको जितना मोटरसाइकिल चलाना है ना, आपको अपने जितने दोस्तों के पास घूमना है, मिलना है, मिल लीजिए। 1 घंटा के बाद अब आपको कैद करेंगे। तो आप लोग अपनी पूरा पावर लगा देंगे कि आप लोग कोशिश करेंगे हम अपने सारे दोस्तों से मिल लें। तो वही यहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों कि किसी भी परिपथ में प्रति एकांक सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति एकांक सेकंड का मतलब समझते हैं क्या होता है? 1 सेकंड में, समझ गए, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं और यहां लिख लीजिएगा कि यह एक अदिश राशि है, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों। विद्युत धारा जो है ना यह आपका एगो अदिश राशि है, आप लोग एक के लिख लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछता है कि विद्युत धारा कौन राशि है, तो आपको बताना है कि यह एक अदिश राशि है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं अगला पॉइंट पे, आप लोग देखिएगा प्यारे साथियों। यहां से अगला पॉइंट है कि विभवांतर आरोपित करने पर धन कण जिस दिशा में गति करता है उसे विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। यानी एग्जाम में 1 नंबर यह पक्का बनेगा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा किसकी दिशा में होती है? प्रोटॉन की दिशा में, इलेक्ट्रॉन की दिशा में, दोनों की दिशा में, नॉन ऑफ दिस में। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना वह धन आवेश की ओर होती है, यानी ऋण आवेश के विपरीत दिशा में, समझ गए ना। यानी मेरे प्यारे साथियों आपके पास कोई यह कंडक्टर है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अभी मानते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन आप लोग हम सिखाते हैं, बताते हैं। विद्युत धारा का जो दिशा होता है ना वह धन आवेशित की ओर होता है, मतलब धन आवेश की ओर होता है। यानी ऋण आवेश जो दिशा में प्रवाह करेगा ना ओकरा उल्टा दिशा में विद्युत धारा होता है। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन जवन दिशा में गति करेगा ना विद्युत धारा ओकर उल्टा
दिशा में होता है। अब देखिएगा यह मेरे प्यारे साथियों चालक बना दिए, कंडक्टर हम बना दिए ना। आप लोग यहाँ से देखिएगा यह हो गया कंडक्टर। कंडक्टर होने के बाद मेरे प्यारे साथियों हम एक में मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, यह इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया ना। यदि मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, याद रखिएगा यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, बाबू समझ गए ना। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये सर जी इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा इस दिशा में गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि हमारा इस दिशा में गति कर रहा है ना, तो विद्युत धारा हमारा इस दिशा में होगा। याद रखिएगा विद्युत धारा कौन दिशा में होगा, हम लोग का इस दिशा में। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो धारा इन्हें गति करेगा, बस यही आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से आप लोग का अगला मेरे प्यारे साथियों आता है परिभाषा। देखिएगा अगला आप लोग यहाँ देखिएगा कि धारा घनत्व को परिभाषित करिए। धारा घनत्व क्या होता है प्यारे साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा घनत्व को परिभाषित करिए। धारा घनत्व क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग का जो सूत्र होता है धारा घनत्व का ना, वह आपका होता है J बराबर I बटा A। समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों, J बराबर I बटा A होता है। तो अब इसी से देख लीजिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है ना, हम लोग एरिया का मान 1 कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों एरिया का मान 1 कर देते हैं, तो जितना धारा होगा वही धारा घनत्व होगा। यानी प्रति एकांक एरिया में जितना धारा होगा, ठीक है ना, जितना धारा होगा यही धारा क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। मेरे प्यारे साथियों रटिए मत, याद करिए, सॉरी रटिए मत, लॉजिक समझिए, लॉजिक, क्योंकि लॉजिक समझ लीजिएगा ना तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर याद करना आसान नहीं मेरे प्यारे साथियों, हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा, एकदम समझिएगा, फिर दिल दिमाग में सेट हो जाएगा। मतलब प्रति एकांक एरिया में जितना धारा प्रवाहित होगा वह कहलाएगा धारा घनत्व। अब आते हैं डिफिनेशन पर, देखते हैं किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी प्रति एकांक एरिया के लंबवत जितना धारा जाएगा ना वह धारा घनत्व कहलाता है। यह आपको याद रखना है। यानी J बराबर I बटा A। यहाँ से आप लोगों को एगो स्पेशल लिखवाते हैं, इहो आप लोग कहीं साइड में आप लोग लिख लीजिएगा कि मेरे प्यारे साथियों I बराबर जो होता है ना वह आपका J और डॉट का हम लोग का DA होता है। तो यहाँ से जो I का फॉर्मूला आएगा बाबू ना, I का जो फॉर्मूला आएगा वह आएगा J DA और यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा। तो I बराबर हो जाएगा J DA कोस थीटा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा यह आपका हो गया, यह फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए यह एगो मेरे प्यारे साथियों सदिश राशि होता है। धारा घनत्व आप लोगों से कोई पूछता है ना कि धारा घनत्व कैसा राशि है, तो बताना है कि धारा घनत्व का राशि कैसा होता है, सदिश होता है। ओकर बाद हम लोग एक के J से सूचित करते हैं। धारा घनत्व एगो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर लिखा गया है ना, एगो वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसे डिनोट करते हैं J से। और मेरे प्यारे साथियों एक बार डायमेंशन और बीमा करने से पहले हम लोग आते हैं धारा पे, समझ गए ना। हम लोग धारा का लिख लिए कि यह अदिश राशि है, लेकिन आप लोग इसका बीमा हम आप लोग को नहीं लिखवाए ना, आप लोग बीमा लिख लीजिएगा। इसका जो बीमा होता है ना, विद्युत धारा का जो बीमा होता है वह आपका A होता है और नहीं तो I होता है। याद रहेगा ना, विद्युत धारा का जो बीमा होता है प्यारे साथियों वह हम लोग का A होगा और नहीं तो I होता है। याद रखिएगा कि विद्युत धारा का बीमा जो होता है ना वह A होता है और नहीं तो I होता है। बस यही आपको दो तीन गो बातें आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर ये धारा घनत्व का हम लोग बीमा उमा देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम लोग SI मात्रक निकाल लेते हैं और ओकरा बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि उधर हम लोग बीमा कर लेंगे। कोनो प्रकार के दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। हम लोग इधर कर लेते हैं SI मात्रक। देखिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों J बराबर हम लोग का I बटा A होता है ना। यहाँ देखिए सबसे पहला चीज कि विद्युत धारा का तो मात्रक होता है एम्पियर, होता है ना। और ओकरा बाद एरिया के मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। या तो यह हो जाएगा और नहीं तो हम लोग का एरिया, और ओकरा बाद हो जाएगा हम लोग का मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। पहला हो गया। और मेरे प्यारे साथियों और एक में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग यही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों की हम लोग बीमा उमा के बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि बीमा के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले J बराबर हम लोग का I बटा A होता है। कहिएगा जी सर J बराबर तो I बटा A होता है। तो J को कटघरा में खड़ा करिए, बीमा निकालना है ना। तो J को कटघरा में खड़ा करिए। I का बीमा क्या होता है, A होता है चाहे I होता है। और एरिया का बीमा होता है L स्क्वायर होता है। ये दोनों को भी
कटघरा में यहाँ पर लगा दीजिए। कटघरा में लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों एल स्क्वायर को लेकर जाइए ऊपर, समझ गए ना। तो यहाँ से हो जाएगा एल इनवर्स और यहाँ से हम लोग का ए हो जाएगा। यह आप लोग का हो गया बीमा, समझ गए ना। एक तरह के सजा के भी आप लोग को एग्जाम में दे सकता है। देखिए कैसे, यहाँ m के पावर 0, यहाँ l के पावर -2, फिर यहाँ t के पावर 0 और यहाँ पर a हो जाएगा। ये वाला आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, समझ गए ना। एक तरह के आप लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आइएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला आप लोग का आता है कि अपवाह वेग, अनुगमन वेग, संवहन वेग को परिभाषित करना है। अपवाह वेग, अनुगमन वेग, संवहन वेग सबका नाम एक ही है, इसलिए हम एकरा में एक में काहे लिख दिए हैं कि अपवाह वेग, अनुगमन वेग, संवहन वेग। जवन भी होता है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना कोई कोई कराएगा कि अपवाह वेग किसे कहते हैं। एग्जाम में आ गया अनुगमन वेग, लीजिए हो गया काम तमाम, गया खेला खत्म। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को सारी चीजों को जानना है कि अपवाह वेग बोले चाहे अनुगमन वेग बोले या आप लोगों को संवहन वेग बोले, ये सब का सब ससुरा एक है। समझ में आ गया, इस सब का सब ससुरा क्या है, एक के है। अब यहां से देखिएगा परिभाषा आप लोगों को दिखाने से पहले सबसे पहले हम इसका सूत्र आप लोगों को लिखवा देते हैं, समझ गए। सबसे पहले आप लोग यहाँ सूत्र देखिएगा कि आपका जो म्यू बराबर सूत्र होता है बाबू लोग ना, म्यू का सूत्र होता है हम लोग का VD अपॉन का ई होता है। ये सूत्र आप लोग लिख लेंगे कि म्यू बराबर VD अपॉन ई होता है। मतलब इकाई विद्युत, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों हम अभी परिभाषा नहीं पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र का मान एक करने पर जितना अपवाह वेग होगा उसे सॉरी ये बता दिए गतिशीलता बता दिए बाबू लोग, ये गतिशीलता का परिभाषा हो गया, सॉरी। यहाँ से आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग समझना है कि अपवाह वेग, अनुगमन वेग या संवहन वेग को परिभाषित करना है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों अभी आप लोग हम बताए हैं अपवाह वेग क्या होता है ना, इसे आप लोग हम अभी कुछ देर बताए हैं कि जो किसी चालक होता है, जो कोई चालक होता है तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन गति करता है। देखा है ना कि मेरे प्यारे साथियों कोई चालक होता है, आप लोग को यहाँ पर बना के देखा है कि मेरे प्यारे साथियों यह कोई चालक होता है, ऐसे आप लोग को देखा है कि यह कोई चालक होता है और इस चालक में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऐसे गति करता है। तो मेरे प्यारे साथियों किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, तो पूरा एगो फिक्स अंतराल में, एगो पूरा फिक्स समय में टोटल इलेक्ट्रॉन का जितना औसत वेग होता है, जैसे हम आप लोगों को 1 घंटा समय दिए कि बाबू लोग आप लोग अपना 1 घंटा का टाइम बताइएगा, आप लोग एक घंटा में क्या क्या किए, चाहे 1 घंटा में आप कितना दौड़े। जैसे आप लोग दौड़ते हैं, जैसे आप लोग मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप लोग किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे आप लोग दौड़ते हैं तो शुरुआत में तेज दौड़ते हैं, फिर स्लो होते हैं, फिर तेज होते हैं। तो आप लोग का एक फिक्स टाइम, मतलब आप लोग 6 मिनट के लिए दौड़िए चाहे 10, मान लेते हैं कि आप लोग 10 मिनट के लिए दौड़ रहे हैं, तो कभी आपका चाल कम होगा, कभी आपका चाल ज़्यादा होगा, कभी आपका जब फिनिशिंग होगा तो चाल और ही ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का। तो मेरे प्यारे साथियों 10 मिनट में आप जितना स्पीड से गति कर रहे थे तो पूरे रास्ता का एगो औसत फिक्स है, ठीक है ना, कम बेसी नहीं, एक होता है एवरेज, ठीक है ना, एवरेज होता है। तो उस एवरेज को मेरे प्यारे साथियों कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं अनुगमन वेग। आप लोग यहाँ देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है तो इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित हम लोग करते हैं। देखिए लिखा है ना, यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिए हैं कि द एवरेज वेलोसिटी विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ठीक ना, इज कॉल्ड, यहाँ से हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए ना, फ्लोवर मत करिएगा, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा ड्रिफ्ट, समझ गए ना। एक के हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब होता है अनुगमन वेग, अपवाह वेग। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को समझ में आ गया कि आरोपित विद्युत क्षेत्र पर जब हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है वही आपका अपवाह वेग होता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका अगला आता है प्रश्न कि विद्युत धारा का जो सूत्र है ना वह अपवाह वेग के पदों में प्राप्त करना है। और यह इतना इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे साथियों कि हम आप लोगों को क्या ही बताएं, समझ गए ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सूत्र बता रहे हैं, समझ गए ना। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सूत्र बता रहे हैं और यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश में फार्मूला, समझ गए। और इस फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है एकदम। देखिएगा यहाँ से फार्मूला होता है I बराबर
आपका एन ई और ए और यहाँ से हम लोग का भी डी होता है। यह आप लोगों को याद रखना है कि आई बराबर आप लोगों का एन ई ए भी डी होता है। इसमें आप लोग कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें आई धारा है, एन आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ए एरिया है और वी डी अपवाह वेग है। ओकर बाद इसी में आता है देखिएगा धारा घनत्व के बारे में, समझ गए ना। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों ये भी आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा धारा घनत्व के बारे में। जैसे देखिएगा धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, जे बराबर आई बटा ए होता है ना। धारा घनत्व का जो सूत्र होता है वो जे बराबर आई बटा ए होता है। तो यहाँ से हम लोग का जे हो गया, आई का जो फॉर्मूला हो गया ना वह आपका एन ई ए और यहाँ से भी डी हो गया, और नीचे हम लोग का हो गया एरिया। तो एरिया से एरिया खत्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग का धारा घनत्व का जो सूत्र हो गया वह हम लोग का हो गया एन ई और यहाँ से हम लोग का हो गया भी डी। बताइएगा कोई तकलीफ है तो आप लोग बता देंगे यहाँ से कि जे बराबर एन ई भी डी हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों यह हो गया धारा का सूत्र और यह हो गया धारा घनत्व का सूत्र। दोनों के केस में आप लोग याद रखिएगा कि जो एकरा में आई है वह हमारा एरिया के समानुपाती है, जो एकरा में हम लोग का आई है मेरे प्यारे साथियों वह हम लोग का भी डी के समानुपाती है। और इसमें आप लोग को याद रखना कि जो जे है मेरे प्यारे साथियों, जो हम लोग का जे है वह हम लोग का भी डी के समानुपाती है। ये वाला बात भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी सारी चीजें का आप लोगों को याद रखना है और आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग अगला में आते हैं। अगला देखिए प्रश्न में कि मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम आप लोग को लिखना है। ओम का नियम क्या होता है, जैसे आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए होंगे। ओम का नियम देखिएगा कि अचर ताप, देखिए ना, अचर ताप है, अचर दाब है और अचर घनत्व है, पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों जो अचर ताप, अचर दाब और घनत्व पर किसी चालक में उत्पन्न जो विभवांतर है, ठीक है ना, उत्पन्न जो हम लोग का विभवांतर है भी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है, मतलब भी समानुपाती आई, यही ओम का नियम है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों भी समानुपाती आई यही हम लोग का ओम का नियम है। यहाँ से भी हो गया, समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा और यहाँ से एगो आता है कांस्टेंट आर और यहाँ से हो जाएगा आई। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा कि भी बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो गया आई आर। याद रखिएगा भी बराबर आई आर हो गया। और मेरे प्यारे साथियों यह जो कंपेयर होता है ना, कंपेयर होता है y बराबर एम एक्स। मतलब कोई पूछता है कि ओम के नियम से जो फॉर्मूला आता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ओम के नियम से जो ग्राफ बनता है वह आपका सरल रेखा बनता है। आप लोग को याद रखना है, समझ गए ना। चाहे आप लोगों से पूछेगा कि भी बराबर आई आर से कैसा ग्राफ बनेगा, सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्त, हाइपरबोला ऐसा देगा, तो मेरे प्यारे साथियों भी बराबर आई आर से जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ बनेगा सरल रेखा। यह आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आप लोग मेरे प्यारे साथियों आइएगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोध कैसे होता है, जैसे मेरे प्यारे साथियों आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान आपके रास्ते में जो रुकावट आती है वो प्रतिरोध, जैसे आप लोग का शॉर्ट्स हो गया, रील्स हो गया, बाबू सोना, ये सब हो गया, तो ये सब आपके पढ़ाई के रास्ते की रुकावट है, तो ये आपके क्या हो गए, प्रतिरोध हो गए। वो सही हम लोग को अब धारा में बताना है, तो धारा के प्रवाह के रास्ते में, समझ गए ना। धारा मान लीजिए किसी चालक तार में धारा गति कर रहा है, तो धारा के गति करने के दौरान ओकर धारा के ऐसा कुछ पार्टिकल, ऐसा कुछ कण जो धारा के स्पीड को रोक दे, जो धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा डाले, उत्पन्न करे, तो वही होता है आप लोग का प्रतिरोध। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों लिखा गया है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में, ठीक है ना, रुकावट पैदा करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया ना प्रतिरोध कौन होता है, कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और यह आर से हम लोग एक का सूचित करते हैं प्रतिरोध को। याद रखिएगा प्रतिरोध को आर से हम लोग सूचित करते हैं। यहाँ से अब आते हैं अगला, देखिए चालकत्व को परिभाषित करें कि चालकत्व क्या होता है। चालकत्व मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में इतना बार आता है ना कि हम क्या बताएं। और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोध हो गया ना, इसका आप लोग एस आई मात्रक आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है, समझ गए ना। आप लोगों को इसका एस आई मात्रक जो है वह आप लोगों को लिख लेना है
कि आप लोगों का ओम होता है, ये सारे सिंबल होते हैं ओम के, नहीं तो आप लोग भुला जाएंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बाकी हम लास्ट में इसका देखेंगे और सारा चीज। यहाँ आइएगा, चालकत्व किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों किसी भी पदार्थ का चालकत्व जो होता है उसके प्रतिरोध आर का जो व्युत्क्रम होता है उसे विद्युत चालकत्व कहते हैं और इसे जी से सूचित करते हैं। देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों चालकत्व का मतलब क्या होता है ना कि जो हम लोग का जी होता है, चालकत्व का मतलब जी होता है, तो चालकत्व क्या कहता है ना कि हम प्रतिरोध के उल्टा रहेंगे। याद रखिएगा, चालकत्व क्या कहता है कि हम प्रतिरोध के उल्टा रहेंगे, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सिंपल लाइन में याद रख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। बस यहाँ से हो गया। इसका मेरे प्यारे साथियों आप लोग मात्रक उतरक देखेंगे ना तो प्रतिरोध का उल्टा कर दीजिए। जैसे हम लोग का यहाँ से OHM था, एक इन्वर्स कर दीजिए। चाहे हम लोग यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हिंदी में लिखेंगे तो ओम इन्वर्स कर देंगे, चाहे हम सिंबल से लिखेंगे तो एक ओम इन्वर्स कर देंगे, बस हो गया। यहां से हम लोग अगला आते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से आते हैं कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकत्व या चालकता को परिभाषित करें। देखिएगा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का जो चालकता होता है ना उसके विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम होता है, उसे विद्युत चालकता हम लोग कहते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आइएगा सूत्र में, समझ गए ना, सूत्र में आइएगा। सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वह आपका 1/रो होता है। यानी मेरे प्यारे साथियों यह जो रो है ना, यह रो आप लोग का प्रतिरोधकता है। अब यह क्या होता है आप लोग पढ़ाएंगे तो अभी आगे मालूम चल जाएगा, बस खाली अभी याद रखिए कि जो रो है ना यह प्रतिरोधकता है और जो सिग्मा है ना यह आपका मेरे प्यारे साथियों क्या है, चालकता है। याद रहेगा ना, रो क्या है, सॉरी देखिएगा, यह जो आप लोग छोटका सिग्मा देख रहे हैं ना, छोटका सिग्मा है, एक चालकता बोलते हैं, हाई जो है रो बोलते हैं। क्या रो, तो रो बराबर सॉरी सिग्मा बराबर 1/रो होता है और यह आपका यहां से हो जाएगा। यहां से आप लोग आइएगा, अगला डिफिनेशन आता है कि गतिशीलता या संचालकता को परिभाषित करें। गतिशीलता या संचालकता क्या होता है ना, देखिएगा अब इसका मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को सूत्र समझना है कि सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र होता है कि आपका म्यू बराबर, समझ गए, म्यू बराबर आप लोग का सूत्र होता है कि VD अपॉन का ई होता है। यह आप लोग याद रखिएगा कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर VD अपॉन ई होता है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मान 1 करेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र का मान 1 करेंगे तो आरोपित इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग का जो मान होगा वही कहलाता है गतिशीलता। बोलिए एक बार कि आरोपित इकाई विद्युत क्षेत्र एकांक, आरोपित इकाई चाहे आरोपित एकांक, तो आरोपित इकाई चाहे एकांक विद्युत क्षेत्र पर जो अपवाह वेग होगा, ठीक है ना, जो अपवाह वेग होगा वही कहलाता है आपका गतिशीलता। समझ गए, याद हो गया होगा। और सबसे बढ़िया चीज आप लोगों को यह याद रखना है कि यह एगो कैसा राशि है, अदिश राशि है। गतिशीलता कैसा राशि है बाबू, तो यह एगो हम लोग का अदिश राशि है। यहाँ आइएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को देखिए लिखा गया है कि गतिशीलता या संचालकता का बीमा चाहे SI मात्रक आप लोग बता दीजिए कि गतिशीलता या संचालकता का SI मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग डरना नहीं है। देखिएगा सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सूत्र लिख डालिए, समझ गए ना, सबसे पहले क्या करना है सूत्र लिख डालिए। जैसे हम लोग देखिएगा कि म्यू बराबर हम लोग सूत्र लिखे कि सर VD अपॉन ई होता है, कहिएगा जी सर म्यू बराबर जो सूत्र होता है वो VD अपॉन ई होता है। अब चलिएगा हम लोग देखिए म्यू को कटघरा में, चलिए अब सबसे पहले फार्मूला को तोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से VD हो गया। देखिएगा यह याद रखिएगा वो वेग है, अपवाह वेग होके चाहे अनुगमन वेग हो, वेग होता है। और यह आपका होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, समझ गए ना, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ से आप लोग का क्या है, यह तीव्रता है, समझ गए। तो यहाँ देखिएगा VD अपॉन का हम लोग का ई हो गया ना। यहाँ से हम लोग इसी फार्मूला से क्या करेंगे कि आप लोगों का हम निकालेंगे। देखिए तो यहाँ से म्यू को सही छोड़ दीजिए, यहाँ से VD को सही छोड़ दीजिए, ई का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग F अपॉन का Q लगा दीजिए। अब ओकरा बाद आप लोग देखिएगा अब म्यू को, समझ गए ना, अब आप लोग म्यू को कटघरा में खड़ा कर दीजिए और यहाँ यह VD है, VD मतलब चाल चाहे वेग, तब वेग का हम लोग का बीमा होता है LT इनवर्स होता है ना। ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर बल है तो बल का हो जाएगा MLT इनवर्स 2, नीचे हो जाएगा आवेश का हम लोग का AT हो जाएगा।
कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिएगा यह ऊपरवा वाला भी भुला जाइए, ठीक है ना। अभी हम लोग फिलहाल जो है ना, फिलहाल हम लोग एकरा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एल और टी इन्वर्स हो गया ना। नीचे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह देखिए एम एल है, नीचे वो टी है, यह टी ऊपर जाएगा ना, यह टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 ऑलरेडी है। यह टी ऊपर जाएगा तो एगो और ही बढ़ जाएगा। यह ए ऊपर जाएगा ना तो हमारा ए इन्वर्स हो जाएगा। ओकर बाद देखिए यह एगो एल से एगो एल कटेगा ना। अब यहाँ देखिएगा यह एम जो है, यह एम ऊपर जाएगा तो एम इन्वर्स हो जाएगा। ओकर बाद यह एल के पावर सॉरी टी के पावर -3 है, तो यह ऊपर जाएगा तो टी के पावर 3 हो जाएगा ना। यह -3 है, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ टी स्क्वायर हो गया। यह ए के पावर -1 है, यह ऊपर जाएगा तो हम लोग का ए हो जाएगा। तो यह आपका हो गया, इसका हो गया बी में। कितना आराम से निकाल दिया ना। यहाँ से आइएगा मेरे प्यारे साथियों, अगला आप लोग का आता है कि प्रतिरोध को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। देखिए हम लोग का जो मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोध होता है ना, तब प्रतिरोध को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, समझ गए ना। प्रतिरोध को 2 भागों में बांटे हैं। संज्ञा का 5 गो भेद होता है, उसमें प्रतिरोध का 2 गो भेद होता है, समझ गए ना। एगो आप लोग का मेरे प्यारे साथियों होता है ओमीय, समझ गए ना, ओमीय प्रतिरोध होता है। हाँ, दूसरा का होता है अनओमीय प्रतिरोध है, समझ गए। ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप लोग देखिएगा ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, देखिएगा वे प्रतिरोध, समझ गए ना, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके लिए मान नियत रहता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इसके लिए वी आई का जो ग्राफ होता है, एगो आप लोग का सरल रेखा होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि वी आई का जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, तो बताना है कि सरल रेखा होता है। देखिए ओमीय प्रतिरोध कौन होगा, जौन मेरे प्यारे साथियों ओम के नियम का पालन करेगा। देखिए ओमीय मतलब का कि जौन ओम के नियम का पालन करेगा। जैसे कोई मेरे बहुत प्यारे, जो कोई मेरे बहुत बड़का लेवल के फैन होते हैं, तो अपने आईडी पर हमारा नाम लिख लेते हैं, चाहे हमारे चैनल का नाम लिख देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत इंस्पायर रहते हैं, हमसे बहुत मोटिवेट रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्टूडेंट हमारे नियमों को पालन करेंगे वह हमारे दुलारे प्यारे बहुत खास स्टूडेंट हो जाएंगे। तो वही बात है कि ओमीय प्रतिरोध कौन होगा, जौन ओम के नियम का पालन करेगा, समझ गए ना। ओमीय प्रतिरोध का होगा जौन ओम के नियम का पालन करेगा, वह हो जाएगा ओमीय। और यहाँ आइएगा, अब यहाँ पर है प्यारे साथियों, देखिएगा कि अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अनओमीय क्या होता है कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके लिए वी आई का ग्राफ सरल रेखा न होकर वक्र होता है, उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनओमीय क्या होता है ना, कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, यानी जिसके लिए जो ग्राफ होगा वह सरल रेखा न होकर कुछ और ही होगा, तो हम लोग ओकरा को बोलेंगे अनओमीय। तो यहाँ से याद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हम लोग आप लोग के, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करेंट का, ठीक है ना, हम आप लोग के लिए यहाँ से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करेंट का आप लोग के लिए, समझ गए, इलेक्ट्रिक करेंट का आप लोगों का एकदम फॉर्मूला यहाँ से करा दिए। आप लोग देखे ना कि फॉर्मूला करा दिए, साथ ही साथ आप लोगों का हम नोट्स करा दिए। तो आप लोग यहाँ से बताएंगे कि यह आपका जो पार्ट 1 था यह कैसा लगा। अब की बार में कोशिश करेंगे कि आप लोग का पार्ट 2 में हम इसको ख़त्म कर दें। फिलहाल आप लोग बताइएगा यह इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 आप लोग कैसा लगा। रियल में आप लोग का जो सारा डाउट था वह क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है कि ये सर जी इतना तबीयत खराब होने के बाद भी आप हमारे लिए क्लास ले रहे हैं, तो प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है। और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा, और मेरे प्यारे साथियों एक रिवाइज जरूर करते रहिएगा। मेरे शेरनियों मिलते हैं आप लोग साथ एक दूसरे वीडियो में जो आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। जय हिंद।